प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने वाले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट और 3 डिजिट और 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए थे। और स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड था, रिडक्शन मेथड था, 2 डिजिट्स के लिए कामयाब है। रिड्यूसिबल मेथड के ज़रिए हम अगर 100 तक कोई स्केयर परफेक्ट स्केयर आता है 1 से लेकर 100 तक, तो रिडक्शन मेथड जो है सूटेबल रहता है और बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी सूटेबल रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 डिजिट नंबर जो है उसको कैसे हमने स्केयर रूट निकालना है। जैसे कि हमारे पास आ गया है 961, तो ऐसे ऐसे करके हम लिख लेंगे 961। ठीक है जी। अब क्या करना है, ग्रुप बना लेने हैं। 6 और 1 का एक ग्रुप आ गया, 9 अकेला रह गया। तो 9 यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इस प्रकार करनी है 9 की भी, जो नंबर यहाँ पे आए उसको मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ करके 9 या 9 से छोटा नंबर जो है वो हम प्राप्त कर सकें। जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। 9 में से 9 वैनिश हो गया तो 0 रह गया। आगे जो है 61 को पूरे का पूरा यहाँ पे ले आना है इस स्टेप पे। और यहाँ 61 की डिवीज़न के लिए ये जो 3 है इसका हमने डबल कर लेना है। 3 का डबल जो है वो क्या होता है 6। अब 6 को के साथ यहाँ पे ऐसा डिजिट लेकर आना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाइड करके हमारा 61 पूरा पूरा आ जाए। तो नेचुरल फिनोमेना है, अगर 1 हम ले लेते हैं 1 यहाँ पर भी लगा देना है। 61 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 ही आता है। और ये 61 में से 61 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे जो क्रॉस का निशान आ गया 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 इज इक्वल टू 31। अब मैं आपको 4 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। पहले हमने 3 डिजिट का किया था, उससे पहले 2 डिजिट का किया था। अब मैं 4 डिजिट की जो वैल्यू है, नंबर है, उसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास नंबर आ गया 9801। मुझे तो मालूम है ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार लाइन्स लगा लेनी है, एक लाइन यहाँ पे लगा लेनी है। 01 का एक ग्रुप बना लेना है, 98 का एक ग्रुप बना लेना है। अब यहाँ पे वो वैल्यू लेकर आनी है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाइड करके या तो 98 प्राप्त हो जाए या 98 से थोड़ा सा कम। तो जैसे कि हमारे पास है 9 मल्टीप्लाइड अगर 9 से करते हैं तो 81 आ जाता है। अब 98 में से 81 गए, सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 7। 9 में से 8 गया, आ गया 1। ये जो 01 है ये पूरा पूरा यहाँ पे लेकर आ जाना है। 1701 नंबर आ गया। अब 9 है, 9 का डबल ले लेना है यहाँ पे 18। अब यहाँ पे मैंने वो नंबर लाना है, वही जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमने देखना है भी 1701 बनता है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया। अगर मैं 189 को 9 के साथ मल्टीप्लाइड करता हूं तो 1701 बन जाता है। तो हमारे पास आ गया 1701, आपस में सब्ट्रैक्ट होके आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज इक्वल टू 99। हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों 6 डिजिट नंबर है उसको कैसे स्क्वायर रूट निकालना है कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है प्रैक्टिस से आता है। परफेक्ट स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। अगर कोई इसके अलावा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता
तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉइंट्स में आएगा। सो ये वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 6 डिजिट नंबर है, उसी प्रकार आपने लाइंस लगा लेनी है और ऐसे ऐसे करके जोड़े बना लेने हैं या ग्रुप्स बना लेने हैं। 01 80 99। अब 99 कौन सी वैल्यू यहां पे लेकर आनी है, जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाइड करके हमारे पास 99 से कम या 99 आ सके। तो वैसे ही 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81। 81 99 में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास आ गया 18 आ गया। अब ये 80 जो है यहां पे लेकर आना है 80 को, और 9 का डबल क्या आएगा 18। अब यहां पे मैंने वो नंबर लेकर आना है जो 9 का डबल 18 आ गया। यहां पे वही फार्मूले के जरिए वही नंबर लेकर आएंगे जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाइड करके 1880 से कम या 1880 आ सके। तो मैं यहां पे 9 लगाकर देखता हूं। जैसे कि 189 को अगर 9 से मल्टीप्लाइड करते हैं 1701 आता है, तो यहां पे 1701 आ गया। आगे बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 10 में से 1 गया 9 8 7, हमारे पास ये आ गया 179। अब जो ये 01 है इसको यहां पे लेकर आना है, 01 को यहां पे ले आए, और 189 है, 189 के में 9 और ऐड कर देना है। 9 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास यहां पे आ गया 198। अब यहां पे मैंने वो डिजिट लेकर आना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाइड करके हमारे पास 17901 बन जाए। तो अगर मैं यहां पे 9 लगाता हूं, पिछले वाले का 9 लगाना भूल गए तो अब लगा दिया 9। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1989 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाइड करते हैं 17901 आ गया, 17901। सो कहने का भाव ये था भी हमारा जो स्क्वायर रूट आया है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 998001 का स्क्वायर रूट जो है वो 999 आ गया हमारे पास। ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताऊंगा पॉइंट वाली वैल्यू का, वो नंबर जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 17.64, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले जो पॉइंट है उसको हटा देना है। तो पॉइंट को हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के जगह 1 आ जाएगा, और यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट अलग कैलकुलेट कर लेना है, इसका स्क्वायर रूट जो है अलग कैलकुलेट कर लेना है। तो पहले मैं 1764 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा। वैसे ही जोड़े बना लेने हैं, ग्रुपिंग कर लेनी है। तो हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 164। 4 का डबल क्या होता है 8। 8 को कौन सा डिजिट आएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 164 आ जाता है। तो हमारा स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर का जो है स्क्वायर रूट वो 42 आ गया। हम सब जानते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। सो डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर रूट है वो 10 आ जाएगा, और आंसर जो है हमारे पास पूरे क्वेश्चन का आंसर 4.2 आ जाएगा स्क्वायर रूट।
प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान देने वाली है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर होगा वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, और या 9 हो सकता है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर इन डिजिट्स में से यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, 9 है, तो उसका स्क्वायर रूट आप अंदाजा लगा सकते हो। भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। सो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। इन फ्यूचर में आपको आगे भी मैथमेटिक्स के और बहुत सारे ट्रिक्स जो है बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।